माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज यहाँ की शुरुआत हो रही है, मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है रोटी से, क्योंकि मैं बना रही थी रोटी। वैसे तो आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह मैं बना देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो उनके लिए मैं सुबह 7:30 बजे उनके लिए मैं बस जितना ले जाना होता है उतना ही रोटी बनाती हूँ। उसके बाद जब मुझे खाना होता है तभी बनाती हूँ, क्योंकि पहले बना के रखना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा गर्मा गर्म रोटी हम बना लेंगे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जब हम आटे रख दे रहे हैं ना तो वो सूख जा रहे हैं। उसको कितना हो ढक के रखो, थोड़ा सा हवा लगने पर सूख रहा है, तो रोटियां बाद में अच्छी नहीं बनती। पर उस टाइम सुबह सुबह क्या होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में ज़्यादा देर तक रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। जस्ट हम लोग एसी बंद किए रहते हैं और बंद करने के तुरंत बाद किचन में जा के खाना बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है ना कि गर्मी अचानक से पड़ती है ना, तो बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाता। तो उस टाइम हमारा हालत इस तरीके का रहता है सुबह सुबह कि बस जितना ज़रूरी पड़े उतना ही बनाएं, उससे ज़्यादा हमसे नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैं उसके बाद बना रही थी, जब मुझे खाना होता है तब बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ गोल गोल बिल्कुल नहीं बन पा रही थी, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि आटा पूरा चिपक चुका था, वो चिपक भी रहा था। फिर मैंने किसी तरह बनाया, क्योंकि खाना मुझे ही है, तो मैंने फटाफट से किसी तरह बना लिया रोटियाँ। उसके बाद मैं खाना खाई। और दोपहर का ये वीडियो है, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं बना चुकी थी खाना। दोपहर से मैंने शुरू करा था, दोपहर के हो रहे हैं 12 बज रहे थे, तो वहाँ से मैंने शुरू किया था ये जो था वीडियो। तो वही, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद धूप इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ है ना कि 12 बजे के बाद जब 2 बज रहा है तो पूरा घर जो है हमारा वो बिल्कुल रहने के लायक नहीं रह रहा है, पूरा गर्म हो जा रहा है। क्योंकि हम सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हमारे फ्लोर के ऊपर कोई भी घर नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जा रहा है सुबह सुबह ही। तो उसके बाद हमारा फिर एसी का चलना 2 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 6 बजे तक चलते रहता है। क्योंकि क्या है ना, 6 बजे तक यहाँ पे धूप इतनी तेज़ रहती है कि कुछ बता नहीं सकते। गर्मी की वजह से हालत सबकी बहुत ख़राब है, लू लगने का डर भी है। सारे बच्चे का स्कूल तो बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अलर्ट है कि हम बाहर ना निकले, और बच्चे को जितना से जितना हो सके लिक्विड दे, और खाना पीना भी उनका टाइम टाइम से करें, उनको आराम दें। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए इस गर्मी से हमें किसी तरह बचना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा, वैसे आजकल इस मौसम में खाना तो ज़्यादा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा हल्का खाना खाने का मन हो रहा है। हाँ, लिक्विड जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही थी। वैसे थोड़ा सा सब्ज़ी मेरा बचा हुआ था रात का, वो मैं फ्रिज में डाल दी थी, और भुजिया थोड़ा सा आज मैंने बनाया हुआ था, तो मैं वो लेके, और दही मैं डेली जमा देती हूँ, तो दही रोटी भुजिया मैं खा लूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ मशीन में मैं लगा रखी थी कपड़े, और मशीन में पानी भी मैं डाल रही थी, क्योंकि धूप इतना तेज़ है ना कि बाहर निकलना मुश्किल है बिल्कुल भी। और कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत फैला देती हूँ, ताकि क्या होगा ना कि जो धूप आएगा उससे कपड़े सूख जाएंगे फटाफट से। तो मैं सोच रही थी कि फैलाऊँ या ना फैलाऊँ। 1-2 कपड़े तो मैं फैला दी थी, फिर क्या हुआ ना कि मेरे जो सारे कपड़े थे वो नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं सोची कि कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या होता है, कभी कभी कपड़े आप तुरंत निकाल के ना फैलाओ ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो मशीन में महकने लगता है, और महकने भी लगेगा, और बाहर भी जब आप डालोगे ना तो वो महकने लगेगा। तो इसके वजह से एक रस्सी मैं बालकनी में टांग के रखी हूँ, जिस पे मैं थोड़े बहुत छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, पीहू के कपड़े। पर हमारे जो कपड़े होते हैं ना, उसके लिए मैंने हॉल में एक रस्सी सा बांध रखा है, क्योंकि रात में मैं डाल देती हूँ और सो जाती हूँ, तो सुबह तक मेरी जो सारे कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। और उससे भी जो छोटे छोटे हैं वो मैं यहाँ हॉल में डाल दूँगी, रस्सी डाली हूँ,
इस पे मैं डाल दूँगी, क्योंकि हॉल हमारा ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं। पर एक रस्सी मैं हमेशा, वैसे तो मैं पहले खोल देती थी, अब मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि एक रस्सी हमें हमेशा चाहिए होता है। या तो बारिश के दिनों में हमें कपड़े डालने के लिए एक रस्सी चाहिए होता है, या ज़्यादा तेज़ धूप है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमें एक रस्सी चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, कपड़े मैं सुबह में ही डाली थी, पर यहाँ शाम हो चुका था, शाम को मैं कपड़े फैला रही थी, क्योंकि उस टाइम जब मैं दोपहर में खाना खा रही थी ना, उसी टाइम मैं कपड़े डाली हुई थी मशीन में। उसके बाद जब शाम के 6 बजे तक धूप था, वो उतना जो आप लोगों को दिखा है, तो उसके बाद मैं शाम का जो झाड़ू था वो फटाफट लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत सी बन गई है, जब तक मैं 2 बार झाड़ू ना लगाऊँ ना, रात में मुझे पूरा पैर में अगर कुछ भी थोड़ा सा लगा तो मुझे अजीब सा हो जाता है। वैसे गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी में पैर में पसीना हुआ रहता है, और कुछ भी थोड़ा सा चिपकता है तो पैर अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि दिन में सुबह में झाड़ू पोछा करने के बाद डायरेक्ट शाम में मैं झाड़ू लगाती हूँ। और क्या होता है ना कि उस टाइम थोड़ा सा चिकना हो जाता है, तो पूरा रात हमारा कट जाता है अच्छे से, और रात में हमारे पैर में कोई गंदगी भी नहीं लगती। वैसे स्लीपर पहन के किसी को आना नहीं है, तो वैसे गंदगी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इधर उधर गिर ही जाता है। वैसे जो पीहू है वो मेरी बिल्कुल भी कुछ फैलाती नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। जो भी मेरा घर है, मेरा बेड वगैरह जो भी है, जैसे मैं रखूँगी वैसे ही रहेगा। मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल नहीं फैलाती, और ना ही कोई कचरा फैलाती है। उसकी आदत इतनी अच्छी है ना, वैसे तो आदत बनाने से बनती है सारे बच्चों की, तो वैसे मैंने उसको बता रखा है, कोई चीज़ हमारी जो होती है वो डस्टबिन में ही डाला करो। तो वो एक रैपर भी, चॉकलेट का रैपर भी होता है, तो वो डस्टबिन में डालती है। इसकी वजह से हमें घर में थोड़ी मेहनत कम लगती है, क्योंकि बच्चे फैलाते नहीं हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत कम मेहनत में आपका काम चल जाता है। और देखिए बाहर, वैसे टाइम तो 6:30 हो रहा है, लेकिन बाहर धूप देखिए कितना ज़्यादा है। और बाहर की तरफ मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि धूप इतना तेज़ है कि बाहर निकलना बिल्कुल भी मुश्किल है। वैसे सामने ऊपर की तरफ धूप है ना, तो इसीलिए हमारे सामने गेट के सामने ज़्यादा आ रहा है। वैसे नीचे तो 6 साढ़े 6 बजे तक बिल्कुल भी धूप नहीं रहता, बस ऊपर की तरफ रहता है, छत पे रहता है। तो हमारा ये 3rd फ्लोर है, और सबसे एक बात है कि हमारे जो सामने कोई भी हमारे हाइट की बिल्डिंग नहीं है। आप लोग टाइम देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, और धूप भी देख सकते हैं कि कितना तेज़ धूप हो रखा है। वैसे टाइम पीहू का ट्यूशन का टाइम 6:30 बजे मैं लेने जाती हूँ। धूप भी आप लोग देख सकते हैं कि धूप अभी भी थोड़ा बहुत है। और बाहर की तरफ झाड़ू मैं नहीं इसीलिए लगाई थी, क्योंकि थोड़ा कम होए तो फिर मैं बाहर की तरफ लगाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, वैसे वीडियो में ज़्यादा मतलब तेज़ धूप नहीं लग रहा, पर हमारे ऐसे बाहर निकलने से बहुत तेज़ धूप लग रहा था। वैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। इस बार जो गर्मी है ना, वैसे तो पहले हमने कभी नहीं देखा था। वैसे इस टाइम तक तो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, हाँ जून जुलाई के टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, पर ये मई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। पर इस बार तो सबसे ज़्यादा गर्मी इसी मंथ हो रही है, वैसे हमें लग रहा है। उसके बाद जो था मेरा ये जो यहाँ का एरिया है, तो यहाँ मैं जो कपड़े सुबह में फैलाई थी, तो उसके लिए मैंने पानी पाइप से ही भरा था वॉशिंग मशीन में, क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पे कोई नल नहीं है बालकनी में, तो मैं ऐसे पाइप से ही भर देती हूँ पानी। फिर शाम को क्या था, मैं झाड़ू तो इधर बाहर की तरफ लगाई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम पानी से ही मार लेते हैं, ताकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत गंदगी होगा वो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी, मैं वैसे सुबह सुबह भी झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पानी हमेशा मारती हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो क्लीनिंग का काम हम अपने आप करते हैं, तो हमें अपने से करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो हमारा घर क्लीन नहीं रहेगा ना, तो एक पॉजिटिव जो वाइब आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद जो करना है हमें ही करना है। और उसके बाद हो गई थी रात, और रात को यहाँ मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि कंफर्टेबल ड्रेस पहनो
फिर भी गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो वैसे मैं फ़्रॉक जो स्लीवलेस फ़्रॉक होता है ना, वो मैं रात को डाल लेती हूँ, क्योंकि एक तो आपकी क्या है ना कि ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, और बाजू वाली जो भी ड्रेस है ना हमारी, वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे मुझे एलर्जी है, काफ़ी दिक्कतें आती है बॉडी में, पूरा रेड रेड सा हो जाता है, और पूरा एकदम से अजीब सा एलर्जी जैसा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो पसीना निकलता है वो हमारे कपड़े में ही सूख जाता है, और सूखने के बाद वो हमारे बॉडी स्किन को बिल्कुल वो थोड़ा सा दिक्कत तो आता ही है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है मुझे पसीने सूखने से बॉडी में, तो थोड़ा सा अपना केयर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं चावल रख रही थी और रात का खाना मैं बना रही थी, क्योंकि रात हो चुका था और फटाफट से खाना बनाना था मुझे, तो मैं बना रही थी। वैसे रात में हमारे घर तो दाल चावल ही बनता है, तो दिन में सुबह सुबह रोटी बन जाता है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले जो भी हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि दिन में वो चावल दाल खा नहीं पाते। और यहाँ पे बीन्स मैं कट करके रखती थी, क्योंकि अगले दिन के लिए भी हमें सोचना है। सुबह सुबह 7:30 बजे हमें खाना बनाना होता है, और बीन्स जो होता है ना उसको काटने में थोड़ा सा समय लग जाती है, जैसे कि बीन्स हुआ, भिंडी हुआ, तो ये सब काटने में टाइम लग जाता है। तो ये एक दिन रात में ही हम इसका काट के रख देते हैं। और इसका मसाला जो था वो सरसों और लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो वो सुबह सुबह नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं रात को ही तैयार करके रख देती हूँ, ताकि सुबह एक तो हमें आसानी पड़े, हमें खुद के टाइम का बचत। और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया अच्छे तरीके से पेस्ट बना के, मैं उसको रख दी थी, और उसके बाद उसको मैं फ्रिज में रख दी थी ताकि ख़राब भी नहीं होगा। बीन्स को काट के भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और मसाला पीसने के बाद यहाँ पे जो मेरा फ्रिज है ये काफ़ी गंदा हो चुका है, और गर्मी की वजह से ना हमें सुबह सुबह उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम इसको क्लीन करें। ये काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि मैं एक बार घर से आई थी तो थोड़ा बहुत क्लीन